एक सवाल जो हर नए ट्रेडर के मन में होता है, आखिरकार स्टॉक मार्केट में पैसा बनता कैसे है। कई सारे लोग आपको कहेंगे कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड करो, तो कई सारे लोग आपको चार्ट पैटर्न के बेस पर ट्रेड करने को कहेंगे। तो वहीं कुछ लोग आपको कहेंगे ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है, आपको केवल इन्वेस्टिंग करनी चाहिए और वहां से आप पैसा बना सकते हो। तो आखिरकार पैसा बनता कैसे है? तो इसका कोई भी सीधा सा आंसर नहीं है। जिस प्रकार से क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग अलग तरीके से खेलते थे, राहुल द्रविड़ की अलग टेक्निक थी खेलने की, तो वहीं सचिन तेंदुलकर अलग टेक्निक से खेलते थे। लेकिन तीनों ही क्रिकेटर्स ने पास्ट में अच्छे रिकॉर्ड बनाए हैं, अपना नाम बनाया है और वहां से पैसा भी कमाया है। उसी प्रकार से ट्रेडिंग में भी कई सारे लोग कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड करके पैसा बनाते हैं, तो कई सारे लोग चार्ट पैटर्न के बेस पर पैसा बनाते हैं। कुछ लोग इन्वेस्टिंग करके पैसा बनाते हैं, तो कई लोग मूविंग एवरेज के बेस पर ही अपनी पूरी ट्रेडिंग करते हैं। सो यहाँ पर भी आपको सारी चीजों को समझना है, जानना है कौन सी चीज कैसे काम करती है और इन लास्ट जो भी चीज आपके लिए वर्क करती है, जिस भी तरीके से आप मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर पाते हो, उस चीज को आपको कंटिन्यू करना है। अगर आपको लगता है कि चार्ट पैटर्न की बेस पर आप पैसा बना सकते हो और वो आपके लिए समझना काफी सिंपल है, तो आपको उसके बेस पर ट्रेडिंग करनी चाहिए, ना कि उस बेस पर जो कि आपको कोई दूसरा करने को कह रहा है। लेकिन उससे पहले आपको सारी चीजों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप ये पता कर सकते हो कि कौन सी चीज आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बेटर तरीके से आपके लिए वर्क कर पाएगी। कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की 11th वीडियो में हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न की बात की थी, जिसमें हमने समझा था वे कौन कौन से पैटर्न हैं जहां से मार्केट का प्राइस रिवर्सल देता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न की, जिसमें पहला पैटर्न है बुलिश फ्लैग पैटर्न, जिसमें एक शार्प अप ट्रेंड के बाद जब मार्केट करेक्ट होता है और करेक्शन के दौरान हमें दो पैरेलल लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलती है कुछ इस प्रकार से, तो हम इसे बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ये शार्प अप ट्रेंड पोल और ट्रेंड लाइंस फ्लैग को फॉर्म करते हैं, जिसके चलते इस पैटर्न को बुलिश फ्लैग कहते हैं। और इसमें जब मार्केट ऊपर की ओर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पर बाई करते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर या फिर सपोर्ट वाली लाइन पर भी ले सकते हो। अगेन आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है, जिसकी बात हम प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं। नेक्स्ट पैटर्न है बेयरिश फ्लैग पैटर्न। जब एक शार्प डाउनवर्ड मूव के बाद मार्केट करेक्ट होना स्टार्ट होता है और करेक्शन के दौरान हमें ट्रेंड लाइंस ऊपर की साइड कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, तो ये पैटर्न कहलाता है बेयरिश फ्लैग पैटर्न। इसमें ये शार्प मूव पोल को और ट्रेंड लाइंस फ्लैग को फॉर्म करते हैं। इसमें डाउनफॉल के वक्त हाई वॉल्यूम होता है और करेक्शन के दौरान लो वॉल्यूम होता है। इसमें जब कैंडल सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है, तो आप ट्रेड ले सकते हो। अगेन रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम आपको सेम ही रखना है 1:2। नेक्स्ट पैटर्न की बात करें तो वो है बुलिश पीनट पैटर्न। ये पैटर्न सिमिलर होता है बुलिश फ्लैग पैटर्न के, बस बुलिश फ्लैग पैटर्न में हमें दो पैरेलल ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलती है, जबकि बुलिश पीनट पैटर्न के वक्त हमें दो ट्रेंड लाइन एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हुए दिखती हैं। बाकी सारा कॉन्सेप्ट बुलिश फ्लैग पैटर्न की तरह ही है, जिसे हम डिटेल में पहले ही समझ चुके हैं। नेक्स्ट पैटर्न की बात करें तो वो है बेयरिश पीनट पैटर्न। ये भी सेम बेयरिश फ्लैग पैटर्न की तरह है, बस इसमें हमें शार्प डाउनवर्ड मूव के बाद दो अपोजिट ट्रेंड लाइन मिलती है और जब मार्केट ट्रेंड लाइन से नीचे की ओर ब्रेकआउट देता है, तब हम शॉर्ट ट्रेड लेते हैं। और अगेन आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखना है। अगला पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अप ट्रेंड के दौरान जब प्राइस सेम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को फेस करके हर बार नीचे आता है, तो वो नीचे आता है लेकिन सेम लेवल ऑफ सपोर्ट तक नहीं जा पाता। यहाँ पर हमें हायर लोज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो जब हम हायर लेवल पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, तो एक लाइन हमें मिलती है और लोज को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमें असेंडिंग लाइन मिलती है। तो हमारा कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल फॉर्म होता है, जिसे हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। इस पैटर्न में हमें पता लगता है सेलर्स धीरे धीरे वीक हो रहे हैं और बायर्स बार बार प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, यानी बायर्स स्ट्रांग हैं। तो जब भी प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पर बाई ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट एंड स्टॉप लॉस आपको अगेन
2:1 का रखना है। नेक्स्ट पैटर्न डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डाउन ट्रेंड के दौरान जब प्राइस सेम लेवल ऑफ सपोर्ट पर मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर वापस आता है, लेकिन हर बार जब भी प्राइस ऊपर आता है तो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो इस प्रकार से हमें लोअर हाइज का पैटर्न देखने को मिलता है। उसके बाद हम एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं और डिसेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अगेन हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिससे हमें पता लगता है यहाँ पर बायर्स वीक हैं और प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, जबकि जो सेलर्स हैं वे बायर्स पर बार बार हावी हो रहे हैं। तो जब प्राइस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर वॉल्यूम को कंफर्म करते हुए ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं। अगला पैटर्न बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। जब अप ट्रेंड के दौरान मार्केट कंसोलिडेट करता है, यानी सेम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से वापस आता है, सपोर्ट को टच करते हुए फिर से वापस जाता है, ऊपर रेजिस्टेंस से फिर वापस आता है, तो कुछ इस प्रकार का पैटर्न हमें देखने को मिलता है, जो कि एक फ्लैट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड फ्लैट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बनाता है। तो इसे हम बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न कहते हैं। इसमें जब प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम वॉल्यूम को कंफर्म करते हुए ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ भी प्रॉफिट के लिए रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:2 का रखना है। अगला पैटर्न बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न। डाउन ट्रेंड के दौरान जब मार्केट कंसोलिडेट करता है और इस कंसोलिडेशन पीरियड के दौरान जब हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल मिलते हैं, तो हम इस पैटर्न को बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न के बनने के बाद अगर प्राइस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है तो हम वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेकर शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। बात करते हैं अगले पैटर्न की, जो कि मेरा फेवरेट पैटर्न भी है, और इस पैटर्न में आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छे ट्रेड मिलते हैं, जो कि है कप एंड हैंडल पैटर्न। अप ट्रेंड के दौरान मार्केट थोड़ा नीचे आता है, नीचे आने के बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, अपने प्रीवियस हाई को टच करता है, जो एक कप का शेप हमें नजर आता है। ये कुछ यू शेप की तरह भी होता है। अभी तक हमारा कप बन चुका है, अब बारी है हैंडल की। तो प्राइस फिर से नीचे आता है और फिर से अपने प्रीवियस हाई को टच करता है, जो हैंडल की शेप में होता है। अगेन आपको ध्यान रखना है, जो पहले वाला शेप होगा यानी कप का शेप वो बड़ा होगा कंपेयर टू हैंडल के शेप के। जब प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है तो वहां पर हम ट्रेड लेते हैं, और ये पैटर्न आपको प्रेजेंट टाइम में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी बनता हुआ नजर आ रहा होगा, जहां पर कप बन चुका है और हैंडल बन रहा है। इसमें आप रेजिस्टेंस लाइन से बॉटम तक का जो डिस्टेंस है उतना अपने लिए ऊपर टारगेट रख सकते हो। इस पैटर्न में आपको बड़े मूव पकड़ने का मौका मिलता है और सिंगल ट्रेड में ही आप 60 to 80% का प्रॉफिट भी कमा सकते हो। अगेन क्योंकि यहाँ पर आपका प्रॉफिट ज़्यादा है तो आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो 1/4 रखना है अपने टारगेट के। यानी अगर आपने 80% का प्रॉफिट रखा है तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो रेजिस्टेंस लाइन के 20% नीचे होगा। कंटिन्यूएशन पैटर्न के बाद अब हम बात करेंगे न्यूट्रल पैटर्न्स की, यानी ऐसे पैटर्न जिसके बाद ये डिसीजन लेना प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसमें हमारा पैटर्न आता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये पैटर्न सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बनाने पर कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। इसमें प्राइस वाइड रेंज से नैरो रेंज में शिफ्ट होता है और इसमें प्राइस जिस भी लाइन को ब्रेक करता है, अगर ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, और अगर ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है तो हम बाय करेंगे। अगेन यहाँ पर भी आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है। कुछ लोगों को ये पैटर्न पीनट पैटर्न की तरह लग सकता है, लेकिन आपको वहाँ पर अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। जबकि अगर हम बात करें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की तो यहाँ पर कोई शार्प अप ट्रेंड नहीं है। इसके अलावा जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता है वो काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के बाद इस प्रकार के शेप में आता है। जबकि अगर हम बात करें पीनट पैटर्न की तो वहाँ पर बहुत कम टाइम पीरियड में ही ये पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आएगा। और जब भी आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आता है तो वहाँ पर आपको वेट करना है जब तक कि प्राइस अपने सपोर्ट लाइन या फिर रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक ना कर दे। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की कंटिन्यूएशन पैटर्न्स की और न्यूट्रल पैटर्न्स की। इसके अलावा रिवर्सल पैटर्न्स की बात हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं।
अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हो यहाँ पर टैप करके। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।